नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, सीएम फेस पर और ना ही सीटों पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कृष्ण अल्लावरू का बयान आया है। कृष्ण अल्लावरू, जिसको राहुल गांधी ने खूब पढ़ा लिखा कर बिहार भेजा है, और पढ़ा लिखा कर इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि सीट शेयरिंग पर और सीएम फेस पर कांग्रेस टस से मस होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, आखिर हमारा प्रदर्शन लोकसभा में अच्छा रहा तो भैया वो सीट तो हमारी रिजर्व्ड है, प्लस विधानसभा में जो पिछली बार 19 सीटें लाई वो तो रिजर्व्ड ही है। तो कैसे आप हमें 50-55 सीटों पर ला दीजिएगा। हमारा इस बार मजबूत प्रदर्शन है और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कम पे लड़े। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, बातों को सुनिए। अभी तक इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ेगी में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ़ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोज़गारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव मां बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों के भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाला। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्या मंत्री बने अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछें। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद।